नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है इकॉन कीज। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। तो पहले हम उसका मीनिंग देखेंगे और उसके बाद फीचर्स या एजम्पशंस कौन कौन से हैं परफेक्ट कंपटीशन में वो देखेंगे, और फर्म का कर्व कैसे बिहेव करता है, जैसे कि MR कर्व, AR कर्व और TR कर्व हर एक फर्म का कैसे काम करता है या कैसे बिहेव करता है परफेक्ट कंपटीशन में वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आने वाली हर एक वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाइए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, जिसको हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट भी कहते हैं, ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे सेलर्स और बायर्स दोनों ही लार्ज नंबर में होते हैं, अर्थात संख्या बहुत ज़्यादा होती है सेलर और बायर की, और जो प्रोडक्ट वो सेल करते हैं वो सिमिलर होता है, अर्थात एक से दूसरे को हम परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अर्थात हर एक सेलर और बायर एक ही तरह के प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और जो भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है उसका प्राइस पहले से डिटरमाइंड है, और साथ में कोई भी बायर या सेलर के पास उतना क्षमता नहीं होता कि वो इंडिविजुअली प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके, या हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल बायर और सेलर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता प्राइस को, अर्थात प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट पे उसका क्वांटिटी सेल करने का पोर्शन या खरीदने का पोर्शन बहुत ही स्मॉल है। इसके कारण से वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अभी हम देखते हैं एजम्पशन या फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो पहला एजम्पशन है होमोजेनियस प्रोडक्ट। जितने भी फर्म्स से जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, अर्थात परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के। कोई भी सेलर अगर अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करेगा तो बायर वही प्रोडक्ट दूसरे सेलर से खरीद लेगा, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट आइडेंटिकल है। दूसरा एजम्पशन है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो सेलर्स और बायर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है मार्केट में जो एक ही प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, ये दूसरा एजम्पशन है। सेलर और बायर की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण से इंडिविजुअल सेलर और बायर इन परसेंटेज बहुत ही कम शेयर उनके पास होता है और उससे वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। इसी के कारण से बोथ सेलर एंड बायर परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होते हैं। वो प्राइस खुद से डिसाइड नहीं कर सकते, मार्केट में जो भी प्राइस प्रिवेल कर रहा है उसी प्राइस में वो उस प्रोडक्ट को सेल या बाय कर सकते हैं। तीसरा एजम्पशन है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी बैरियर नहीं है या रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी न्यू फर्म को एंटर करने का या ओल्ड फर्म को मार्केट छोड़ने का। कोई भी नया फर्म किसी भी टाइम मार्केट को एंटर करके उस प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर सकता है, या कोई भी पुराना फर्म किसी भी टाइम मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल करना बंद कर सकता है। चौथा एजम्पशन है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। मार्केट में जितने भी एजेंट है अर्थात बायर और सेलर है, सभी को परफेक्ट नॉलेज है मार्केट के बारे में। मतलब मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, उन प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, उनमें कौन कौन सी इनपुट्स यूज़ हो रहे हैं और कितनी अमाउंट की आउटपुट मार्केट में आई है सेल के लिए, ये सब नॉलेज उनके पास परफेक्टली अवेलेबल है। परफेक्ट कंपटीशन का पांचवा एजम्पशन है परफेक्ट मोबिलिटी। अर्थात कोई भी गुड हो या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो, किसी को भी रेस्ट्रिक्शंस के अलावा किसी भी जगह में ले जाकर सेल किया जा सकता है। वो गुड हो या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो, उसको किसी भी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। और आखिरी एजम्पशन है इक्वलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अर्थात जो भी प्रोडक्ट है उसके प्राइस को कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, या हम कह सकते हैं कि इफ़ेक्ट नहीं करेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को। प्रोडक्शन जिस भी जगह हो रहा हो उस जगह से अगर मार्केट का डिस्टेंस ज़्यादा हो तो उस सेलर के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, लेकिन इस चीज़ को परफेक्ट कंपटीशन में कांस्टेंट रखा गया है। अर्थात कहा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हर एक सेलर के लिए इक्वल है। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्राइस को अफेक्ट नहीं करेगा, प्राइस जितना है उतना ही रहेगा।
अभी हम देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री और फार्म का कर्व कैसा होगा। इसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री के सेक्शन में टोटल डिमांड या हम कह सकते हैं कि मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई किसी भी एक प्रोडक्ट का दिखाया गया है दो कर्व से, और वो इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है एट ई लेवल। प्राइस ओपी है इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री डिसाइड करेगा कि प्राइस कितना होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, और ये डिसीजन कैसे आएगा? डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से। जिस भी जगह इंटरसेक्ट होगा उस लेवल पे जितना भी प्राइस होगा वही उस प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड हो जाएगा। ये तो हो गया ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पे, लेकिन हज़ारों फार्म मिलके एक इंडस्ट्री बनता है, तो फार्म का डिमांड कर्व या हम कह सकते हैं कि AR कर्व कैसा होगा? फार्म एक प्राइस टेकर है परफेक्ट कंपटीशन में, अर्थात वो प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता, जो भी इंडस्ट्री डिसाइड करके देगा उसी प्राइस में उसको सेल या बाय करना पड़ेगा। फार्म है तो सेल करेगा उसी प्राइस पे, अर्थात OP प्राइस पे जो इंडस्ट्री ने सेट किया उसी प्राइस पे एक हम अगर हॉराइजॉन्टली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले तो वही हो जाएगा फार्म का डिमांड कर्व। और परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट रहता है। हमने अभी अभी देखा कि प्राइस चेंज नहीं कर सकता कोई भी फार्म, क्योंकि अगर वो इंक्रीज़ करता है तो बायर दूसरे सेलर से ख़रीद लेगा, तो प्राइस जो होगा उसी पे उसको सेल करना पड़ेगा। तो प्राइस हो गया कांस्टेंट, इसी के कारण से हॉराइजॉन्टली स्ट्रेट लाइन AR कर्व या डिमांड कर्व आ जाता है। और रेवेन्यू में हमने पढ़ा था कि जब भी प्राइस कांस्टेंट होता है तभी एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस इक्वल होते हैं। अभी OP लेवल ऑफ गिवन प्राइस पे एक फार्म कितना भी चाहे सप्लाई दे सकता है, लेकिन जितना भी सप्लाई दे उसको सेल करना पड़ेगा OP प्राइस पे ही। तो अभी हमने देखा कि इंडस्ट्री डिसाइड करके देता है प्राइस को, और उसी प्राइस पे हर एक फार्म जो भी सेल कर रहा है उस प्रोडक्ट को वो OP प्राइस पे ही सेल करेगा उस प्रोडक्ट को। क्वांटिटी हर एक फार्म का कम या ज़्यादा हो सकता है सेल करने का, लेकिन प्राइस OP ही होगा। और हर एक फार्म का जितना भी क्वांटिटी होगा उसको अगर हम सम करें अर्थात एडिशन करें तो हमें इंडस्ट्री का टोटल सप्लाई मिल जाएगा एट इक्विलिब्रियम लेवल। हमें पता है कि जब प्राइस कांस्टेंट रहता है तब टोटल रेवेन्यू कर्व भी पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन होता है, अर्थात टोटल रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है एट ए कॉन्स्टेंट रेट, और इसी के कारण से फार्म का TR कर्व एक पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन होगा, जो हमने इस डायग्राम में दिखाया है। और इसी के साथ हमारे ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इकॉन किस को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाले हर एक वीडियो को मिस न करने के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।